एक बार क्या होता है, एक गांव होता है। उस गांव में करीबन 500-700 की जनसंख्या होती है, 500-700 लोग रहते हैं। एक बड़ा मंदिर होता है उस गांव में, मंदिर में एक पुजारी होते हैं, और जो गांव होता है वो नदी किनारे होता है। तो एक बार क्या होता है, उस गांव में बहुत तेज बारिश आती है ना। तो बहुत तेज बारिश आने की वजह से नदियाँ तूफान पे आ जाती है। नदियों का जो पानी है बाढ़ बन के गाँव में आना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही पानी आना शुरू होता है तो जो लोग होते हैं अपना बोरिया बिस्तरा बांधते हैं और कहीं सुरक्षित जगह पर जाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, जैसे वो जब सड़क से निकल रहे होते हैं, है ना, अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर, पानी जब कमी होता है तो रास्ते में मंदिर पड़ता है। तो एक व्यक्ति उनमें से मंदिर के पुजारी को आवाज़ लगाता है और बोलता है, पुजारी जी बाढ़ आने वाली है, हमारे साथ आ जाओ, आपकी जान बच जाएगी। तो पुजारी बोलते हैं, हाँ, आई फुल्ली ट्रस्ट ऑन माई गॉड एंड गॉड विल सेव माई लाइफ। मैं तो भगवान पे पूरा विश्वास करता हूँ, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो वो जो पैदल यात्री रहते निकल जाते हैं, बारिश का पानी और तेज आने लगता है, बाढ़ आ जाती है। तो क्या होता है, पानी कमर तक भर जाता है पूरे गाँव में। अब क्या होता है, उसके बाद बैलगाड़ी वाले अपने घर परिवार और सुरक्षित जगह सामान के साथ जाने लगते हैं। तो बैलगाड़ी वाले जा रहे होते हैं तो एक बैलगाड़ी वाला आवाज़ लगाता है, पंडित जी आ जाओ, बाढ़ आने वाली है, आपकी जान बच जाएगी। तो पंडित जी बोलते हैं, हाँ, आई फुल्ली ट्रस्ट ऑन माई गॉड एंड गॉड विल सेव माई लाइफ। वो भी चले जाते हैं, ठीक है। इतने में क्या, बारिश का पानी और तेज आने लगता है, पूरा गांव डूब जाता है। मंदिर बड़ा होने की वजह से एक फ्लोर उसका डूब जाता है। तो पंडित जी क्या है, उसके ऊपर छत पे चढ़ के खड़े हो जाते हैं। अब क्या होता है, फिर कुछ दो व्यक्ति नाव लेके आते हैं और पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी आ जाओ, आपकी जान बच जाएगी। पंडित जी बोलते हैं, हाँ, आई फुल्ली ट्रस्ट ऑन माई गॉड एंड गॉड विल सेव माई लाइफ। फिर वो भी चले जाते हैं नाव वाले। और तेज पानी आता है, पूरा गांव, पूरा मंदिर डूब जाता है। जो पंडित जी होते हैं झंडा पकड़ के ऊपर खड़े हुए होते हैं, वो मंदिर के ऊपर जो झंडा होता है। इतने में एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर में से एक आदमी रस्सी फेंकता है, बोलता है, पंडित जी आ जाओ, जान, बोला ना, जान। पंडित जी क्या बोलते हैं, आई फुल्ली ट्रस्ट ऑन माई गॉड एंड गॉड विल सेव माई लाइफ। और इतने में क्या होता है, वो भी चले जाते हैं। पंडित जी डूब के मर जाते हैं। जब डूब के मर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो बहुत गुस्से में भगवान से बोलते हैं, मैंने आपके ऊपर इतना विश्वास किया, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए सेक्रीफाइस कर दी, और आप मेरी जान तक नहीं बचा पाए, आप मेरी जान तक नहीं बचा पाए। तो इतने में भगवान बोलते हैं, ए मूर्ख, क्या बोलते हैं, तुझे क्या लगता है तेरी जान बचाने की मैंने कोशिश नहीं की? जब बाढ़ का पानी आना ही शुरू हुआ था, कुछ पैदल यात्री जा रहे थे, उसमें से एक यात्री ने बोला था कि पंडित जी हमारे साथ आ जाओ, आपकी जान बच जाएगी। वो कौन था? वो मैं था। इसके बाद जब बाढ़ का पानी कमर तक आ गया था, आधा गांव डूब गया था, है ना, तो बैलगाड़ी वाले कुछ जा रहे थे, उसमें से एक बैलगाड़ी वाले ने बोला कि पंडित जी हमारे साथ आ जाओ, आपकी जान बच जाएगी। वो कौन था? वो मैं था। नाव में दो लोग आए थे, वो कौन था? वो मैं था। और जब आप मेरे ही ऊपर, मतलब मंदिर के ऊपर झंडा पकड़ के खड़े थे, तो एक व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकी थी, वो कौन था? वो मैं था। तो भगवान बोलते हैं, मूर्ख, तू ही अगर जिंदगी में कुछ करना ना चाहे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये, अच्छा स्टोरी अच्छी लगी? पहले बताते हैं आप। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भगवान तो हमें हर जगह, हर घड़ी, हर दिन कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बस हम ही आंखों पर पट्टी बांधकर बोलते हैं कि हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, हम ध्यान नहीं देते। जैसे देखो, सपोज, अच्छा आप ये मानो, इमेजिन करो, सब एक दिन हमारा भी आएगा जब हम भगवान के पास जाएंगे। अब उस समय हम भगवान से बोलेंगे, अब देखो नीमच में से कुछ कोई ना कोई ग्रेट पर्सनालिटी, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई बिजनेस ओनर, कोई प्रेसिडेंट, कोई अध्यक्ष, कोई ना कोई कुछ ना कुछ निकलेगा, है ना। और इनमें से अनसक्सेसफुल पीपल भी निकलेंगे। अब हम अगर भगवान के पास जाएंगे और भगवान से अगर बोलेंगे, नीमच जैसे सिटी में तो पैदा किया आपने, क्या था वहाँ, कोई सोसाइटी, कोई समाज, कुछ अच्छा नहीं था वहाँ पे, कोई सुविधाएं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ पे। भगवान हमसे बताए क्या बोलेंगे? भगवान बोलेंगे, जिस स्कूल में तुझे पढ़ाया, ऑब्वियसली जो सक्सेसफुल होंगे उसमें उसी को पढ़ाया, जिस सिटी में तू रहा उसी सिटी में वो भी रहा, तेरे को मैंने बार बार अपॉर्चुनिटीज़ दी पर तूने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ली, उसने अपॉर्चुनिटीज़ ली। ओके, तो कहने का मेरा ये मतलब है कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आती हैं?
अपॉर्चुनिटीज आप ऐसा मत सोचो एक दिन कोई सुबह उठा और बोला आज से मैं AR रहमान, चलो एक दिन कोई सुबह उठा और बोलता आज से मैं कपिल शर्मा एक शो के 6 करोड़ रुपए लूँगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को मालूम है अपॉर्चुनिटीज़ किस रूप में आती है? छोटे छोटे रूप में आती है अपॉर्चुनिटीज़। जैसे देखो, यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश, आप इंग्लिश के अच्छा वक्ता बनना चाहते हो। मैंने आप लोगों को बोला चलो आओ कम हियर एंड गिव योर इंट्रोडक्शन। आप आए और आपने इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पर 20 लोगों के सामने। दैट वॉज द अपॉर्चुनिटी। वो क्या थी? अपॉर्चुनिटी। आज आप 20 लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, 2 लाइन बोल रहे हो। भविष्य में ये मेरी गारंटी है कि आप इन फ्यूचर में 200 लोगों के सामने बोलोगे और सिर्फ 2 लाइन नहीं, 20 लाइन, 2 पैराग्राफ, पूरी स्पीच दोगे। पर अगर आज आपने 20 लोगों के सामने नहीं बोला तो आगे आप ना तो 200 लोगों के सामने बोल पाओगे, ना 2000 लोगों के सामने बोल पाओगे, ना 20,000 लोगों के सामने बोल पाओगे, ना पूरी दुनिया के सामने बोल पाओगे। पर आज आपने अगर सोचा कि मुझे सिर्फ 2 लाइन ही बोलनी है और 20 लोगों के सामने बोली, तो ये मेरी गारंटी है आज आप 20 लोगों के सामने बोल रहे हो ना, एक दिन आप 200 लोगों के सामने बोलोगे और एक दिन आप 2000 लोगों के सामने बोलोगे और एक दिन आप 20,000 लोगों के सामने बोलोगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आप पूरी दुनिया के सामने बोलोगे, पूरी दुनिया आपको सुन रही होगी। पर हमें वो 20 लोगों से अपॉर्चुनिटीज को स्टार्ट करना है। यू वांट टू बिकम अ सिंगर, आप सिंगर बनना चाहते हो, ऐसा मत सोचो कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको स्कूल कॉलेज में कोई फंक्शन चल रहा है, AR रहमान कैसे AR रहमान बने आपको मालूम है? जब भी स्कूल कॉलेज में कोई फंक्शन चला करता था, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, जैसे कभी सैटरडे को वो बाल दिवस होता है तो उनको बुलाया जाता था। उन्होंने एक बार गाना गाया, उनको अच्छा लगा, मज़ा आया, सबको भी सुन के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने डिसाइड करा मुझे अच्छा सिंगर बनना है। अब टीचर डे आया तो उन्होंने गाना गाया, सबको बहुत अच्छा लगा। रिपब्लिक डे आया, उन्होंने देशभक्ति का गाना गाया, सबको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे करते गए। तो पहले वो गा रहे थे अपनी क्लास के लिए क्लास में, फिर उन्होंने गाया स्कूल में, फिर कोई सोसाइटी समाज में कोई प्रोग्राम होने लगा तो वहाँ पर बुलाया गया, फिर उसके बाद में देश में कोई किसी तरह का फंक्शन बड़ा होने लगा तो वहाँ पर बुलाया गया। आज वो पूरी दुनिया के सामने गाने गाते हैं। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? अभी मैं 4 लोगों के सामने चलो स्पीचेस दे रहा हूँ, कॉलेजेस में जा रहा हूँ, सेमिनार्स ले रहा हूँ। मैंने आप लोगों को मालूम है दोस्तों के सामने स्पीच देना स्टार्ट। अच्छा कैसी स्पीच? ये मोटिवेशनल लाइन का बहुत शौक था तो मैं पढ़ा करता था मोटिवेशनल लाइन, मोटिवेशनल थिंग्स और ये सारी चीज़ें सीखा करता था। एक बार मेरे 5-6 दोस्त हम अक्सर इकट्ठे हुआ करते थे किसी न किसी के रूम पर। तो एक बार एक फ्रेंड, जब हम 4-5 जने इकट्ठे हुए तो एक फ्रेंड चाय बना रहा था तो हम बैठे हुए थे बिस्तर पे। तो मैंने कहा कि यार फालतू बैठे हुए, कुछ सुनाओ क्या तुम्हें? तो हाँ सुना। मेरे दोस्तों ने बोला अच्छा एक आधी स्टोरी सुनाई और एक आधी अच्छी मोटिवेशनल लाइन और कुछ बातें बताई। तो उनको तो मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। फिर 5-7 दिन के बाद फिर आए वो, फिर मैंने बोला फिर कुछ सुनाऊं क्या नया पढ़ा है? तो बोले हाँ सुना ना। तो मैंने कहा कि देखिए वो ऐसा होता। फिर मैंने कुछ नया सुनाया। अच्छा फिर दो बार मैंने ऐसे सुनाया। तीसरी बार जब वो तीसरे चौथे दिन वापस आए फिर मुझसे बताए क्या बोलते हैं, गुरुजी शुरू करें आज फिर, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। 3 लोग अच्छा मैं बोलता हूँ ये 3 तो फालतू के मेरे दोस्त हैं, इनके सामने क्या मोटिवेशनल लाइन सुनाओ, ये क्या करेंगे जिन्हें। हाँ तो आज मैं इतने बड़े सेमिनार्स स्पीचेस ले पाता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शुरुआत करनी होती है और शुरुआत हमेशा छोटी से होती है। तो आपको जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड से रिलेटेड आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, इवन फ्री में ही क्यों ना आपको काम करना पड़े। आप सिंगर बनना चाहते हो, आपको कहीं ऑन द स्टेज बुलाया गया, आपको हम पे नहीं कर सकते हैं, सोशल वर्क का कार्यक्रम है ये, आपको गाना गाना हो तो ठीक है, तो किसी और को बुलाते हैं, नहीं मैं गाऊंगा, मुझे 1 भी रुपया नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप यू वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, कोई स्कूल कॉलेजेस में आपको बुलाया जाता है कि हम आपको पे तो नहीं कर पाएंगे, 1000 2000 5000 10,000 रुपये नहीं दे पाएंगे, क्या आप आकर लोगों को मोटिवेट कर सकते हो? यस आई एम रेडी। अगर आप अपने मन का कोई काम करते हो और आज उस काम में आप 1000 रुपये भी कमाते हो, आई एम डैम श्योर आज आप 1000 रुपये कमा रहे हो, आने वाले समय में आप 10,000 कमाओगे, उससे आने वाले समय में 1 लाख रुपए कमाओगे, उससे आने वाले समय में आप 10 लाख रुपए कमाओगे और एक दिन ऐसा भी आएगा उसी काम से आप करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे। पर शुरुआत आपको कहाँ से करनी पड़ेगी?